थोड़ा यहाँ पे लिफ्ट लुफ्ट लगाओ ना। क्या लगा? लिफ्ट लगाओ, मेरे को चला नहीं जाता। माई पढ़ा और ठीक है, कमरे में नीला कलर क्यों कराया? अब न्यूड बेज कलर भी तो करा सकती थी। Hi guys, welcome back to my channel. I am Anjali. I hope all of you are doing amazing. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं सो थैंक यू सो मच। एंड पुरानी वीडियोस को भी देखते रहना, लाइक और कमेंट करते रहना। बाकी आज मैं जा रही हूँ देहरादून से चंबा, और वहाँ पास में एक गांव है जिसको कहते हैं आराकोट। अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने देख चुका होगा, और नहीं तो आज देख सकते हैं। मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर। मतलब मेरा मोस्ट अनफिल्टर्ड वर्जन जो निकलता है वो नानी के घर निकलता है, तो चलो देखते हैं कैसे रहता है। बाकी गाइस आज औरत थोड़ी सी बीमार चल रही है, बेचारी काफी सैड है, उसको बुखार है 107। मतलब आंखें देखो उसकी। प्लीज उसको गेट वेल सून लिखो सबके सब, और प्रे करो कि हमारी औरत जल्दी से सही हो जाए। औरा बहुत सैड है। सबसे ज्यादा लेट कराती है हमारी नानी की बेटी। उफ, नानी की बड़ी बेटी। दो है ना, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि नानी की बेटी, क्योंकि दूसरी भी है। तो जल्दी तैयार हो, चले हम अब। क्यों, मौसी नहीं है? ये मम्मी कह रही है कि नानी की दूसरी बेटी कौन है? बस देखो, इधर आओ मम्मी, इधर आओ। हमारे कुछ पर्पस हैं आज। पहले तो हम चूल्हे में खाना बनवाएंगे। बिल्कुल बनाने नहीं देंगे नाना। क्यों नहीं बनाने देंगे? पता क्या, नाना ना बहुत चिक चिक करते हैं, उधर सुनते नहीं है, इसलिए मैं इनको ले जा रही हूँ। ये थोड़ा चापलूसी कर लेती है नाना की। मैं चापलूस नहीं करती, मैं नाना की लाडली बेटी हूँ, ठीक है। और आजकल वहाँ पे बहुत ठंडा हो रखा है, ठंड की वजह से वहाँ पे आजकल चूल्हे में आग जला रहे हैं। हमें चूल्हे का खाना चाहिए, चूल्हे की रोटी चाहिए। पिछली बार तो नानी ने मेरे मुंह पे कह दिया कि चल अपने घर, अपने देहरादून भाग जाए, यहाँ से नहीं मिलेगी तेरे को चूल्हे की रोटी। अरे वो तो तुम्हारी सुविधा के लिए किया कि धुएं में कहाँ रहोगे तुम लोग। नहीं, हम तो खाने वाले थे, काम तो नानी को ही करना था, हमारी क्या सुविधा। भाई हाथ तो बटाना पड़ेगा। आई एम सॉरी लेडी, हम बस खाते पीते हैं। चलो है, और क्या करना है? दूसरा वहीं जाके देखेंगे कैसे चलता है। वहाँ खेतों में हल्दी हो रखी है। मैं नहीं जाऊंगी खेतों में, चलो हो गया। हल्दी गुड़ाई करवानी है, राई तोड़वानी है। मेरे से गुड़ाई करवाएंगी कि खेतों में जाके, लाइक ताजी सब्जियां खानी है ना। कैन यू बिलीव, मुझे खेतों में खानी है ना। नहीं, मैं पिज्जा में चल सकती हूँ आजकल। वैसे मैं डाइटिंग में, तुम लोगों को मैं पतली दिख रही हूँ कि थोड़ा सा, इफ यस। मम्मी कह रही थी कल मैं कमजोर हो गई हूँ थोड़ा, है ना? अब अपने आप को ही देखे लगी हुई हो। मम्मी बस अपने आप को ही देख रही है कैमरे में कि नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि वास्तव में सच अंजलि कमजोर हुई है या कैसे बोल रही है। अब ये बीमार है, लेकिन हम जा रहे हैं तो इसे भी हमारे साथ जाना है, इसलिए इसको वहां तक छोड़ के आएंगे और फिर हम लोग आगे निकलेंगे। वो देखो उस मैडम को। बाय द वे आई एम कैरिंग दिस विद मी। तो अब हम फाइनली बहुत ज़्यादा लेट करने के बाद निकल चुके हैं देहरादून से आगे के लिए। चलो गाइस, अब हम जा रहे हैं देहरादून से चंबा की तरफ, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे का रास्ता। और आज लकीली हम शायद शाम होने से पहले पहुंच जाएंगे, तो ठंड में नहीं पहुंचेंगे, दिन में पहुंच जाएंगे। और फिर देखते हैं नानी क्या कर रही है। बस तो आज भी मेरे को लगता है काजल लगा कर तैयार होकर बैठी हुई होगी, क्योंकि खबर पहुँच चुकी होगी। अब हम पहुंचने वाले हैं रानी पोखरी के नज़दीक। रानी पोखरी एक जगह आती है बीच में, और हम ऋषिकेश नहीं जाएंगे, ऋषिकेश से पहले ही मुड़ जाएंगे, क्योंकि हमें घर जाना है। और ये हमारा रिचुअल है, जब भी हम साथ में ट्रेवल कर रहे होते हैं, सो वी गो फॉर नारियल पानी। नानी के लिए ले चले, पापा चलेंगे। मेरे पापा को बदनाम क्यों कर रही हो? कभी नहीं चिढ़ जाए। नहीं, इसलिए चिड़ेंगे कि नारियल पानी पीते समय भी फोन पे लगे हो। आराम से पी लो ना। मम्मी की तरफ जैसे मैं कैमरा करती हूँ, मम्मी पता कैसे जाती है? साइलेंट। नहीं, स्माइल। ऐसा वैसे फेस बनाने लग जाते हो आपकी। ओ ये नहीं पीने किसी। गाइस, मैं नारियल पानी पीते पीते थक गई थी, तो मैंने क्या किया कि अपना बचा हुआ मम्मी को दे दिया। क्या? हाँ ले लो। तो अब मम्मी ने अपना तो पिया ही पिया,
मेरा भी पी रही है, देख रहे हो, हद्दी होती है एक चीज की भी। ये चम्मच है। ये तो इतना सा है। हाँ तो जिसमें पानी ज्यादा होता है उसमें मलाई कम। ये देखो, अगर मतलब अगर आप बिल्कुल ही एरिस्टोक्रेटिक लोग नहीं है तो आपको पता होगा कि इसके अंदर ये मलाई भी मिलती है। आप खा लो, आप खा लो। मैंने 2 बार खा लिया। अभी ये गाइज हम पहुंच चुके हैं अब एक जगह आगरा खाल में, और अब हम यहाँ पे पियेंगे चाय थोड़ी देर, क्योंकि हमें लग गई है भूख। एक्चुअली भूख नहीं, थकान। बोलो, कुछ बोलो, क्या बोल रही थी, बोलो। अच्छा रेस्टोरेंट है। क्या बोल। अब हमारा स्नैक्स टाइम ख़त्म हो चुका है और अब हम चल रहे हैं चंबा को, क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा होने लग गया है और हमें फिर से लग रहा है कि हम रात ही पहुंचेंगे, जबकि हम बहुत जल्दी निकल चुके थे देहरादून से। बट कैन यू सी, पहाड़ शुरू हो चुके हैं, देहरादून जैसी वैली से निकल के हम लोग पहाड़ों में आ चुके हैं, क्योंकि आपको अब दिख रहा होगा कि पूरी रोडों में साइड्स में पहाड़ दिख रहे हैं, वैलीज दिख रही हैं। सो यस, दीदी पेड़ में मेणबत्ती रे बैठे हैं के। निधि वेल यू मस्ट बी थिंकिंग ये क्या हो रहा है, ये हो रही है बार्गेनिंग। गाइज ये मम्मी पापा से पता है क्या होता है, जब इनसे बार्गेनिंग नहीं हो पाती ना तो ये गढ़वाली में स्विच कर जाते हैं, ताकि लोग ताकि लोग गढ़वाली समझ के सस्ते में दें। भाजी कहती कहती है ना से हैं सीधा उतर रुक जावा, मैं बैठ रही हूं। काका क्या तुम लेके चुपड़ी आ रही गई। अब देखो गढ़वाली में बोल रही है जानबूझ के, ताकि सस्ते में दे वो। और ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी गढ़वालियों की जो इगास दिवाली है वो आ रही है, और उसमें हम इसको खेलते हैं, इसको कहते हैं भैला। ये देखो, ये है भैला। अब मम्मी देखना गढ़वाली में बोल रही हैं। होना पूरा गांव जानते हो कहता में लगल और कहता हाथ पर जल्दी बता यार, चल दे रहा हूँ मेरे भी कछु ना कोई डंबर में नहीं बना सकते 500। अब मम्मी के साथ साथ पापा भी जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को पीछे महंगा मिल रहा था, तो अब इन्होंने गांव का बंदा पकड़ा है और उसके साथ गढ़वाली में बोल के ले रहे हैं। लड़की हाँ बोला तो आई टेल यू, मेरे पेरेंट्स इतने चालाक हैं, मेरे को आज पता चला। सबको लगते हैं उनके माँ बाप भोले हैं, मेरे चालाक हैं, बहुत चालाक। मम्मी ने ऑलरेडी बहुत ही बार्गेंड प्राइस पे बेचारे आदमी से 2 भैले ले लिए थे, लेकिन मम्मी को एक महिला मिली जिनको मम्मी जानती थी, तो मम्मी उनको भी लेके आई और मम्मी ने कहा इसको टेस्ट करके मुझे बताओ बेस्ट वाला कौन सा है, और मैंने सही रेट पे लिया है या नहीं लिया। यानी कि ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे ले चुकी है और मम्मी सोच रही है कि 100-200 और कम हो जाए। मतलब व्हाट इज दिस पहाड़ी मेंटालिटी गाइस। अब हमने खरीद दिए हैं भैले और अब हम जा रहे हैं चंबा के लिए, क्योंकि नानी नाना हल्ला मचा सकते हैं कि भाई तुम फिर से रात में आ गए। चलो गाइस, हम फाइनली आ चुके हैं चंबा में। ये वही जगह है जहां तक मैंने 10th तक पढ़ाई करी है और मैं यहीं रही हूँ। सो होम टाउन बेसिकली यही है मेरा, और मैं यहीं रहती थी 3-4 साल पहले तक। सो यस, दिस इज चंबा। बहुत ही छोटा सा टाउन है, बट भीड़ देखो आप कितनी है यहाँ, बाप रे। अब भाई चिलमिल चिलमिल क्यों लगा रखे इन्होंने, दिवाली है जैसे। मेला है चंबा का, ये कोई मेला चल रहा है चंबा में अभी अच्छा। अब आप दिल्ली मुंबई भूल जाओ, आप चंबा का ट्रैफिक देखो, देख रहे हो, रोडें इतनी सी और गाड़ियां 50। तो यही मम्मी का मायका था क्या, और नाना नानी यहीं रहते हैं बेसिकली, और ड्यूटी भी मम्मी की यहीं थी हमेशा से, हम भी यहीं पढ़े। तो 1 साल पहले तक मम्मी रहती भी यहीं थी, इसलिए मम्मी को यहाँ ज्यादा, क्या बोल रही थी मम्मी, आपको यहाँ क्या लगता है ज्यादा? मेरे को ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे अपना मायके वाली फीलिंग आ रही है। मम्मी को इस जगह में अपनापन लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बड़ी भी है, पढ़ी यही है, जॉब यही करी है, मायका यही है, तो ओके। अपने से लग रहे हैं मम्मी को सारे अपने से लग रहे हैं, देहरादून मम्मी को सारे बिराने लगते हैं। देखो ना, यहाँ की गली गली है ना, यहाँ तक कि दुकान का भी पता है किस दुकान की किस कोने में क्या सामान। मम्मी को दुकान के किस कोने में क्या सामान है ये भी पता है, तो सब अपनी दुकानें बचा लेना। मिल जाएगी, अभी तो 1 साल नहीं है,
मैडम देखो, मैडम जी नमस्कार। यहाँ ये उनियाल जी मथुरा वाला में रहता है। कौन? ये जानो नहीं है। इन्होंने मुझे ना हिंदी पढ़ाई थी। मम्मी अपने टीचरों को, अपने साथ के टीचरों को सबको पहचानने लग गए। ये कब ये होटल चेंज हो गया। हम्म, प्लास्टिक की दुकान आ गई। हम्म, ये आ गए हम। ये हमारी ब्लॉक रोड यहाँ से नीचे गाइस ये यहाँ पे प्रेम बेकर्स दिख रहा है आपको? मैं यहीं से आइसक्रीम खाती थी रोज। और ये हमारा घर था नीचे वाली रोड पे। नीचे वाली रोड पे हमारा घर था और इस वाली रोड पे मेरा स्कूल है, बट घूमते हम इसी रोड पे थे हमेशा। ये है मसूरी रोड चंबा में। अब हम जा ही रहे थे लेकिन पापा को उनके जान पहचान में कोई मिल गया, तो अब पापा थोड़ी देर उनसे बात करने लग गए। सो यस, दोबारा मिला तो मैडम की टहनी है कल। हाँ, नहीं यही है। और बस और बढ़िया है। इधर से खिड़की खोल की कहां यहाँ से खोल दो। और गाइस ये आ रहा है मेरा छोटे में का स्कूल, विच इज दिस। नहीं नहीं, आप चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बोलो। विच इज दिस कार्मल स्कूल। देखो उस टाइम पे तो गार्ड गुड नहीं बैठा करते थे यहाँ पर, अब गार्ड वगैरह सब कुछ शुरू हो चुका है। टॉपर्स की लिस्ट लगाए फिर रहे ये लोग। हम भी थे, हमारी भी थी एक बार पिक्चर। बट यस ओके, यहाँ से वैसे पैदल जाना हो तो नानी के ऊपर, नानी के घर यहाँ से जा सकते हैं या फिर स्कूटी बाइक में। बट अगर हमें कार से जाना है तो हमें इधर से सीधे जाना पड़ेगा चंबा से होते हुए, शायद 4-5 किलोमीटर आगे, है ना? 5 किलोमीटर ही होगा। नहीं 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है और ऊपर वाला रास्ता भी, और ये नीचे वाला भी। ऊपर से 4 होगा, नीचे से 3। अच्छा सो गाइज मैंने आपको मार्केट दिखा दिया, होम टाउन दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। मैं नानी का घर जाने वाली हूँ, तो जैसे ही हम मुड़ रहे थे तो मुझे अपना पुराना घर दिखा, जो कि अब हमारे पास नहीं है, बट ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दूं। पहले तो मैं आपको एरिया दिखा देती हूँ, और मुझे बहुत ठंड लग रही है क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, बट यस लेट मी शो इट टू यू। ये देखो, ये है पूरी लोकेलिटी, ठीक है। दैट्स माई स्कूल देयर, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। ये मेरा स्कूल है, और जूम करूँ, यस दैट्स कार्मल स्कूल चंबा। ये मेरा स्कूल है। एंड अगर मैं आपको घर दिखाऊं अपना, तो मेरा घर है वो ऑरेंजिश कलर में जो अब है, ये वाला मेरा घर है। कहाँ गया भाई? ये वाला। तो वहां पे मेरा घर था और उधर से हम पैदल आते थे स्कूल, और स्कूल था ये। तो अब फाइनली हम नानी के घर जा रहे हैं वहां से, और थोड़ा सा ना रात सी लग रही है। वैसे 5 ही बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं ना? हाँ 5:40 हो रहे हैं, बट क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो ऐसा रात रात सा दिखने लग जाता है। बट अब देखो आप नानी के घर का रास्ता, वैसे आप देख चुके हो बट स्टिल। खैर अब आप देख सकते हो, ये प्रॉपर कच्ची रोड शुरू हो चुकी है, मतलब ऐसी भी कच्ची नहीं है, प्रॉपर गाड़ी चली जाती है। तो अभी तक जहाँ आ रहे थे वो चंबा एरिया था, और ये ऑलमोस्ट आराकोट लग चुका है। तो यहाँ से हम गाड़ी लेके आ रहे हैं। बहुत ही संकरीली रोड है, लेकिन हम पहुंच जाएंगे, बट मोड़ने में थोड़ा इशू होता है। गाइस हम नी भी होगा तो 500 मीटर आगे आए हैं केवल गाड़ी मोड़ने के लिए। तो पहाड़ों में ये स्ट्रगल्स भी होते हैं, ठीक है। मोड़ो मोड़ो मोड़ो। हमारे ना अच्छा तो इसलिए नहीं मोड़ रहे आप? मुश्किल है। उनको भी ऑल्टो ही पता है ना। ओदे नानी होगा। अच्छा नानी लोगों ने चमका रखा इस बार। नीचे वाला ऊपर वाला नहीं। अच्छा नीचे वाला। ये देखो, ये है नानी के घर का ऊपर रास्ता, और यहाँ पे हम कर रहे हैं गाड़ी खड़ी, और हम पता नहीं कितने आगे से गाड़ी मोड़ के आए हैं। मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मम्मी कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? ये देखो, रात के नहीं, शाम के 5:30 बज रहे हैं। मतलब कैन यू बिलीव दैट?
हम पहुंच गए नानी के पास। अब मैं वैसे डाइटिंग पे थी पर अब मुझे चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि वो लोग मुझे ग्रीन टी नहीं पिला पाएंगे। You serious? मजाक कर रही हूँ मम्मी। वैसे अब मुझे ऊपर चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि मम्मी पापा ग्रीन टी तो पिला ही नहीं पाएंगे मुझे। या फिर ग्रीन टी नहीं मिलती। तो अपने पापा को बोलो आप कि मेरी बेटी आई है उसको ग्रीन टी पीनी है। यहाँ पे बहुत ठंडा है, ठंड में चाय पीते हैं यहाँ पे। दो टांगते रहो ना। चढ़ते सूरज चढ़ते देखे। इधर मैं ट्रॉली पता है जानबूझ के नहीं लाई, मेरे को पता कौन खींचेगा, इससे अच्छा बैग ले लो। ये पापा को देखो कितनी हालत खराब हो गई। आपसे स्पीड में तो मैं चल रही हूँ। सुनो, हम हैं शहर के रहने वाले। सुनो, ये है पहाड़, हम हैं उस नदी वाले, यहाँ है धारा का पानी, हम हैं कुत्ते बिराले वाले। हम पापा कह रहे हैं हम शहर, पापा कह रहे हैं हम शहर के लोग हैं, हमसे ये गांव घूम में पहाड़ों में नहीं चला जाता। हाँ। हम हैं उस नदी वाले, यहाँ है धारा वाले। चलो चलो स्पीड में चलो। गाइस ये देखो मम्मी से चला ही नहीं जा रहा। हाँ चल नहीं पा रही। क्यों? माइका है आपका, ये जिंदगी भर रही हो। हे भगवान, सांस फूल गया तेरा? हाँ मेरे को नहीं फूला, देख बात नहीं कर रही। चलो चलो आप तो फुर्ती आ रखी है अपने मम्मी पापा को मिलने की। काका देख कितना प्यारा फूल है। हाँ तुम्हें पता है यहाँ पे नानी नाना का कुत्ता बंधा था। ये देख नाइस चलो कितने प्यारे फूल है। चलो अब पापा मेरी ने हालत भी खराब हो गई है, वैसे फूल दिखा रही हूँ। देख। गाइस जब हम आखिरी बार आए थे तब ये घर बन रहा था, अब ये घर बन चुका है। उस टाइम यहाँ पे गंदगी थी। वो है डोकरी खड़ी हो रखी है वहाँ पे। ऐसा करो हाय। वो है नाना, अब इन्होंने चमका दिया है। ये रहती है मेरी नानी यहाँ अकेली। है कि मैं अंग्रेजान। अंग्रेज हूँ मैं, आप हो अंग्रेज। हेलो नानी प्रणाम। हेलो अंग्रेजान। वो फोटो तो खींचने आपकी कहाँ खींची अभी? कैसी लग रही हो आप? देखो साड़ी क्यों नहीं पहनी हुई आपने? बिल्कुल बढ़िया। साड़ी पहन दो मैं तक। टिच मिच क्यों नहीं बनी हुई? तो मैं वो बोलती ले आई हूँ। क्या बोल लिया हूँ अपनी बोत में। चलो चलो हाय थक गई मैं। थोड़ा यहाँ पे लिफ्ट लुफ्ट लगाओ ना। चलो लिफ्ट लगाओ, मेरे से चला नहीं जाता। माई प्रणाम वो ठीक है। हाँ तो ठीक है। हाँ मैं आज हाँ, लिफ्ट। सर दर्द मुँह ले आई हूँ गाँव में खड़ी से। अच्छा बनवाने लगे। मेरे को बनाने दो ना, आपको क्या दिक्कत है? वो काम ही क्या हो घूमते रहूं रात वो काम ही क्या कभी साइकिल मार कभी कीर मार। और हम पहुंच चुके हैं नानी के घर और मम्मी ने यहाँ पे बिस्तर लगाना शुरू कर दिया है हमारे लिए, जिसमें मैं सो चुकी हूँ एक में और दूसरा मम्मी लगा रही है। बहुत बढ़िया, नाइस गर्ल। ऐसी बिछाओ। आ हा कितनी अच्छी बेड। वैसे बेडशीट तो सही है, अच्छी लग रही है, वेरी नाइस। तो ट्रेनिंग बहुत होने ना, जूनियर हम कम होने ना। अगर मैं खोल डाली तब ना काम तो बाजे। सो गाइज़ हम पहुंच गए थे आराकोट आराम से और हम लोगों ने चाय वाय पी ली थी। अब नानी नीचे, मम्मी और नानी नीचे खाना बना रहे हैं। तो मेरे को एक्चुअली बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए मैं कंबल और इसमें ऑलरेडी बैठ गई थी। बट अब नीचे चल के देखते हैं एक्चुअली बनाया क्या है और नानी क्या कर रही है। मैंने अभी तो तुम्हें नानी से मिलाया ही नहीं, मतलब मिलाया बट नानी की बातें नहीं सुनी है हमने। आई होप मैं कल एक और व्लॉग लेके आऊँ जिसमें जो केवल नानी के बारे में उसको। देखो कितना कोहरा लगा हुआ है रात में। एंड वो वॉशरूम है। एक्चुअली मुझे रात में थोड़ा सा डर तो लगता है क्योंकि ऐसी जगह है, पूरा सुनसान है। अभी तो ठीक है, अभी तो 6-7 बज रहे हैं तो अभी आराम से वॉशरूम जा सकते हैं, लेकिन जब रात हो जाती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। अभी हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए क्या, डिनर करना है 7 बजे और नानी यहाँ है तो चलो। सब्जी ठंडी होगी। चूल्हे में क्यों नहीं बना रही? चूल्हे में क्यों नहीं बना रही?
क्यों नहीं बना रही? तब मतलब पर्ची तब बनोगी बाद में। कल तो मैंने जाना है, परसों बनाओगी? तब अकेली खाना है। जब आपको पता है मेरी आधी ऑडियंस को गढ़वाली समझ में नहीं आती है तो आप जानबूझ के गढ़वाली क्यों बोलती हो? मैं गढ़वाली हूँ ना। आप गढ़वाली हो तो मैं नहीं हूँ। तो अंग्रेज है। तो अंग्रेज है भाई। आप तो झांसी भी रही हो और असम भी रही हो, पता नहीं कहाँ कहाँ रही हो। आप तो जोशीमठ भी रही। चलो जोशीमठ तो गढ़वाल में ही है? तब ये रोटी जरा आपकी ठीक नहीं बन रही। आपने वैसे ऊपर कमरे में नीला कलर क्यों कराया? आप न्यूड बेज कलर भी तो करा सकती थी। मैं तो झांसी भी रही हूँ, आगरा भी रही हूँ, ग्वालियर भी रही हूँ, जोशीमठ भी रही हूँ। तब खाऊं का भाई तो मैं वाली रोटी बनाऊंगी। ये देखना, ये भी खाने बैठ गई यहाँ। ऐसे नहीं कि अपनी मम्मी की हेल्प करूं। क्यों नहीं कर रही हो अपनी मम्मी की हेल्प? हाँ रखते हैं, रुक जाओ। हाँ अभी खाती हूँ, 1 मिनट। अरे खाती क्यों नहीं दिखा रही? शक्ल दिखा, दिखाओ शक्ल तो दिखाओ। क्या हुआ? क्यों मुंह क्यों छुपा रही हो? हाँ नाना जी ले आए। भी चाहिए नहीं घी नहीं चाहिए। देखो मैंने अभी तक जितनी भी रोटियां, मैंने सारी रोटियां बना दी थी। नानी ने बोला अब तुम लोग खा लो। झूठ, मैं तो जब आई तब नानी बना रही थी। नहीं और मैंने आज आपसे घर में क्या बुलवाया था कि आज हमें इसमें बनवानी है रोटी, तो आप तब तो बिल्कुल झांसी की रानी बनी हुई थी और यहाँ पे गैस में बना के बैठी हुई हो। है मैं अपने मम्मी पापा के घर आ रखी हूँ। तो आप अपने मम्मी पापा के घर आ रखी हो तो उनको बोलो ना चूल्हे पे बनाए। गैस में तो देहरादून में भी मिल जाती है आपको। उन्होंने बोला कि हमारी नाती आ रखी है, उसको धुआं लगता है। पर मैंने बोला मेरे को नहीं लगता है। उन्होंने बोला कि अंजलि आ रखी है, अंजलि को चूल्हे से धुआं लगता है इसलिए। नहीं मेरे को नहीं लगता। अरे उन्होंने बोला कि अरे क्यों बोला? ये कुछ भी बोल रही हो जबरदस्ती, जब मेरे को नहीं लगती है। उन्होंने बोला कि नई जनरेशन है भाई, उनको धुआं लगता है। नहीं लगता हमको, जबरदस्ती का बोले जा रही हो। गाइस तुम्हें याद है ना, इसी वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग में मम्मी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं तो पापा की लाडली हूँ, मैं तो अपने पापा की लाडली हूँ, वो मुझे बोलेंगे तो मैं बोलूंगी तो वो तो चूल्हा नया ही बनवा देंगे छत पे। और अब देखो गैस की रोटी बना के खुद भी खा रही है, हम भी खिला रही है। व्हाट इज दिस बिहेवियर लेडी? हाँ दाल खाई नहीं, ऊपर से इतना सारा रख दिया, इतना सारा नहीं खाऊंगी मैं। अच्छा गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है? ये है परवल और ये है बंद गोभी, पत्ता गोभी, और ये दोनों चीज़ अपने खेत की हैं। तो गांव में सब कुछ ऑर्गेनिक होता है, आप समझ रहे हो? खैर गाइस, हम लोगों ने डिनर कर लिया है और नानी मम्मी और नाना जी एक साथ गॉसिप करने लग गए। मैं और मेरे पापा को एक कमरे में बोल दिया है कि तुम बाहर मत निकलना, तुम बाहर के लोग हो। तो हम दोनों एक कमरे में आके चुपचाप सो गए हैं और मम्मी अपने मम्मी पापा के साथ गॉसिप कर रही है। सो अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर लवली ऑडियंस एंड कल के व्लॉग का वेट करना। बाय बाय।